टीवी एक्टर एली गोनी को लेकर अभी बुरी खबर सामने आई है। एली गोनी के फैंस क्लब से एक फोटो शेयर की गई है जिसमें एली गोनी बुरी तरह घायल दिख रहे हैं। उनके पैर में चोटों के निशान दिख रहे हैं। चोट के निशान देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि बुरी तरह किसी ने मारपीट की हो या फिर एली के पैरों पर कोई भारी भरकम चीज गिर गई है जिसकी वजह से निशान लाल और काले दिखाई दे रहे हैं। पैर में सूजन भी है और इस सूजन की वजह से एली चल तक नहीं पा रहे। वीडियो में एली एक डंडे के सहारे पैर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दर्द की वजह से वो एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहे हैं। एली गोनी की हालत इतनी बुरी है कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भी भर्ती कराया गया और वहां भी एली ने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी कि आखिर ये चोट लगी कैसे। हाल ही में एली गोनी अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मीन के संग बाहर घूमने गए थे। उसके बाद से एली के इंस्टा पर कोई फोटो भी नहीं देखी गई। कहा जा रहा है कि इसी टूर पर एली को चोट लगी है लेकिन कैसे लगी अभी तक पता नहीं चला। एली के चोट देखकर जैस्मीन ने उनके लिए प्रे की और उनका ख्याल भी रख रही है। आपको बता दें काफी वक्त से एली और जैस्मीन की शादी की खबरें भी आ रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए एंगेजमेंट रिंग प्लॉट करते हुए एक फोटो शेयर की थी जिसे देखकर लोग एक्साइटेड हो गए थे कि इन्होंने एली गोनी से सगाई कर ली है। भले ही ऐसा ना था लेकिन फैंस जल्द ही उन्हें एक होता देखना चाहते हैं। इस बीच कपल ने शादी के बारे में बातचीत की थी। एली गोनी और जैस्मीन का कहना है कि अभी फैंस को उनकी शादी का इंतजार करना होगा। वो अभी अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। एली ने कहा था अभी तो बहुत वक्त है, एक बार सपने पूरे हो जाएं, शादी तो हो ही जाएगी। ना मैं भाग रहा हूँ और ना ये भाग रही है। एक इंटरव्यू में एली जैस्मीन ने अपनी पहली मुलाकात से लेकर प्यार में पड़ने तक की कहानी भी बयां की थी। दोनों ने बताया था कि उनकी मुलाकात साल 2018 में एयरपोर्ट पर हुई थी जब दोनों खतरों के खिलाड़ी के लिए उड़ान भर रहे थे। एली ने बताया था कि जब वो दोनों खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग स्पॉट पर पहुंचे तो होटल के रूम को लेकर उनके बीच नोक-झोंक भी हो गई थी। दरअसल उनका रूम एक्सचेंज हो गया था और एली उनके रूम से बाहर निकलने को रेडी ही नहीं हो रहे थे। जैस्मीन रूम के बाहर जिद करके बैठी थी। हालांकि आखिर में जीत एली की हुई और जैस्मीन और एली को एक्सचेंज रूम में रहना ही पड़ा था। एली और जैस्मीन की इसी शो के सेट पर दोस्ती हो गई। दोनों ने बताया कि वो एक दूसरे के इतने गहरे दोस्त बन गए कि मूवी से लेकर वेकेशन तक एक साथ ही जाते हैं। भले ही जैस्मीन ने बिग बॉस 14 से पहले ही एली को प्रपोज कर दिया था लेकिन एक्टर ने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। बाद में जब जैस्मीन बीबी हाउस में गई तो एक्टर को उनकी याद आई। तब एहसास हुआ कि वो जैस्मीन के लिए क्या फील करते हैं। बिग बॉस में दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार को एक्सेप्ट किया। वही एली के घर वाले भी एली को शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। अब एली के घर वाले किस लड़की की बात कर रहे हैं, किस लड़की को एली की दुल्हन बनाना चाहते हैं, अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आप इस बारे में क्या राय देंगे और एली की चोट पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में उनके लिए प्रे जरूर करें। तो चीज बड़ी है मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन वाकई बहुत बड़ी चीज निकली जिन्होंने गाने के साथ साथ साबित कर दिया कि वो क्या चीज है। रवीना टंडन ने अपने पति को खुद कुत्ते के संग प्यार करने को कहा और फिर उनसे शादी की। जी हाँ, रवीना टंडन की शादी करने की एक ही शर्त थी और वो थी कि शादी उससे करूंगी जो प्यार करे, ना कि शादी की एक फॉर्मेलिटी पूरी करे। क्योंकि रवीना टंडन अच्छी तरह से वाकिफ है कि इंडस्ट्री में क्या प्यार है, क्या शादी और तलाक है। यहाँ प्यार शादी का फितूर जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है और इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी रवीना टंडन। इसीलिए उन्होंने शादीशुदा बिजनेसमैन अनिल से शादी की थी। दरअसल साल 1995 में जब रवीना ने 2 बच्चियों को आधारिक रूप से गोद लिया तब पूजा 11 साल की थी और छाया 8 साल की थी। दोनों ही रवीना की कजिन की बेटियां हैं जिनका निधन हो चुका था। उस समय रवीना के लिए ये सब करना बहुत मुश्किल था लेकिन उन्होंने ये फैसला करके एक मिसाल भी पेश की थी। यूँ तो इस बात में कोई शक नहीं कि एक्ट्रेस रवीना टंडन एक बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ साथ अच्छी माँ है, बहू, पत्नी और इंसान भी है जिन्हें पता है कि कैसे किसी की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा जाता है। अब बात करते हैं रवीना टंडन की शादी की शर्तों के बारे में। तो रवीना टंडन ने शादी के 17 साल बाद इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 2 लड़कियों को अपनाने का फैसला किया उन्होंने शादी के लिए कैसे संपर्क किया। बातचीत में रवीना बताती हैं कि मुझे लगता है कि जब आपने अपना मन बना लिया है, खुद को सक्षम होने के साथ साथ जब आपको फैमिली का भी सपोर्ट मिलता है तो ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। हाँ बेशक ऐसे पलों में लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं एक्स्ट्रा चीजें कर रही हूँ क्योंकि मैं उस टाइम तक मैं पूरी तरह से सेट नहीं हुई थी, लेकिन मेरी हमेशा से एक ही रट थी
कि अगर किसी को मुझसे शादी करनी है तो पहले उसे मुझसे प्यार करना होगा। मैं पैकेज डील के तौर पर आती हूँ, मुझे उससे पहले मेरी लड़कियों को, मेरे कुत्ते को, मेरे परिवार से प्यार करना होगा। यहाँ रवीना बताती है कि उन्होंने शादी के लिए शर्त रखी थी कि वो इंसान से शादी करूंगी जो प्यार करने के साथ साथ उनकी गोद ली हुई बेटियों का भी ख्याल रखे। रवीना ने जब अनिल को इन सब चीजों में व्यस्त देख लिया तो उन्होंने शादी का फैसला किया। उन्होंने शादी से पहले हर एक चीज नोटिस की थी। रवीना कहती थी कि वो हमारे घर की हर एक चीज को पसंद करें, हर किसी में दिलचस्पी लें। इतना ही नहीं, रवीना जानबूझकर अपने कुत्ते को अपने पति के संग लेकर जाती थी ताकि उन्हें गुस्सा आएगा तो वो जरूर इसे लाने से मना करेंगे। लेकिन उनके पति हर तरफ से बेस्ट निकले, हर रिजल्ट को पास कर लिया। फिर क्या, रवीना ने फौरन ही अनिल से शादी कर ली। बता दें, अनिल और रवीना ने 2004 में शादी की थी। उसके बाद रवीना 2 बच्चों की मां बनी, बेटी राशा और बेटा रणवीर वर्धन। इस तरह से रवीना 3 बेटियों और 1 बेटे के मिलाकर 4 बच्चों की मां है। हालांकि उनकी गोद ली हुई बेटियां पूजा और छाया की शादी हो चुकी है, उनके खुद के बच्चे भी हैं। वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो रवीना टंडन पीएम मोदी के रेडियो शो मन की बात के 100वें एपिसोड में शिरकत करने के बाद अब इस वीकेंड द कपिल शर्मा में रवीना टंडन बतौर गेस्ट बनकर आ रही हैं। चैनल द्वारा हाल ही में एक प्रोमो भी शेयर किया गया था जिसमें रवीना को अंदाज अपना के किरदार में बात करते देखा गया। एक्ट्रेस ने आश्चर्य भी जताया कि उन्हें समझ नहीं आता था कि आखिर उन्होंने अंदाज अपना में घुंघरैले बाल क्यों रखे थे। रवीना गुनीत मोंगा, सुधा मूर्ति के साथ शो में नजर आएंगी। इसी शो में रवीना टंडन कपिल शर्मा को खुलेआम किस भी करती हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कर और रोहनप्रीत सिंह इंडस्ट्री के क्यूट कपल्स में से एक हैं और एक गाने के लिए साथ आए नेहा और रोहनप्रीत हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे, इस बात का अंदाजा उन्हें भी नहीं था। 24 अक्टूबर 2020 में नेहा रोहन ने शादी की थी, तभी से दोनों की जोड़ी को लोग काफी पसंद करते हैं। एक बार रोहनप्रीत के बर्थडे पर नेहा ने एक बड़ा खुलासा किया जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए और लोग यही बोल रहे कि ये फिल्मी दुनिया है या फिर रियल लाइफ है। रोहनप्रीत सिंह और नेहा कक्कर की पहली मुलाकात नेहा द ब्याह गाने की शूटिंग के दौरान हुआ था, लेकिन ये नहीं पता था रोहनप्रीत और नेहा कक्कर की पहली मुलाकात नेहू द ब्याह गाने की शूटिंग के दौरान हुई थी। और किसी को नहीं पता था कि नेहू द ब्याह की गाने की शूटिंग करते करते सच में नेहू द ब्याह हो जाएगा। गाना नेहा और रोहनप्रीत की ऑन स्क्रीन शादी के बारे में था, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये गाना इनकी जिंदगी बदल देगा और दोनों की रियल लाइफ में भी शादी हो जाएगी। रोहनप्रीत ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि दोनों सेट पर मिले थे, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि गाने की लाइनें इनकी रियल लाइफ में सच हो जाएंगी। रोहन और नेहा दोनों पहली मुलाकात में ही एक दूसरे पर दिल हार बैठे थे। रोहनप्रीत को नेहा की सादगी पसंद आई थी कि वो धरती से जुड़ी हुई एक लड़की है और नेहा को रोहनप्रीत का सेट पर सभी के साथ व्यवहार बहुत पसंद आया था, जिसे देखते ही उनके मन में ये बात आई थी कि वो एक अच्छे जीवन साथी को चाहती हैं।